हमने वेव्स का एक पोर्शन विच इज साउंड वो कंप्लीट किया। जो दूसरी एग्जांपल थी कौन सी थी वो? लाइट। हाँ जी, लाइट। हम लाइट की बात करने लगे। लाइट जैसे साउंड एक रेंज है, हम सुन सकते हैं साउंड वेव्स की, उसी तरह लाइट रेस में भी फ्रीक्वेंसी है जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो लाइट होती है ये इट इज मेड अप ऑफ 7 बेसिक कलर्स, 7 बेसिकली कंपोनेंट कलर्स। बेसिक कौन सा होता है? वो 3 होते हैं। जो है विब्ग्यो। जो बेसिक है 3 है, रेड, ब्लू, ग्रीन। बस इसी से मिलकर सारे कलर्स बने। ठीक है, रेड और ग्रीन का तो मुझे पता है, ब्लू आसमान है बस, फिर इन्हीं से सब चीजें बनती हैं। ठीक हो गया तो आप? अच्छा जी, तो 7 कंपोनेंट कलर से कौन सी लाइट बनती है? व्हाइट। व्हाइट लाइट। फातिमा, इस बोर्ड के ऊपर लाइट पड़ रही है, रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज में जा रही है, तो आपको ये बोर्ड नजर आ रहा है किस कलर का? अबान, ये बोर्ड किस कलर के है? व्हाइट। और मेरी जैकेट? ब्लैक। ना इसमें व्हाइट है ना ब्लैक है, तो ये क्यों नजर आ रहे हैं? ये व्हाइट क्यों नजर आ रहा है, ये ब्लैक क्यों नजर आ रहा है भाई? कलर ब्लाइंड कोई नहीं है यहाँ पे, सब ठीक है। जरा इनको होशियार भी तो रखना होता है ना। हाँ जी, तो बेटा ये बोर्ड पे जो व्हाइट लाइट पड़ रही है सारी, जिसके ये कंपोनेंट कलर्स हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और आपकी आईज में जा रहे हैं, तो ये जगह कैसी नजर आ रही है आपको? व्हाइट। और मेरी जैकेट क्या कर रही है? इन सारी रेज को एब्जॉर्ब कर रही है, इसलिए आपको यहाँ पे ब्लैक नजर आ रहा है। कोई भी रिफ्लेक्ट होके आपके आईज में फ्रीक्वेंसी नहीं जा रही। तो भाई समझ आ रही है बात? तो कायनात में जितने रंग हैं उस इन्हीं की वजह से, कि जब बाकी सारे ग्रीन प्लांट्स वो ग्रीन एब्जॉर्ब करते हैं या ग्रीन रिफ्लेक्ट करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आपकी आईज में वो ग्रीन फ्रीक्वेंसी आती है, तो आपको वो ग्रीन नजर आता है। और उसके अंदर ही अगर रेड रोजेस, व्हाइट मोतिया और इस तरह की और चीजें लगी होती हैं, येलो उसके फ्लावर्स, तो फिर वो वाली लाइट। ठीक है, तो इस तरह से ये कलर्स बनते हैं, मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। बात समझ आ रही है? चल शाबाश। तो हुआ ये कि इस लाइट में जब ये किसी भी लाइट जो है वो सरफेस पे पड़ती है, लेट सपोज ये कोई एक सरफेस है, इसके ऊपर ये लाइट वेव्स या तो इसके अंदर चले जाएंगे या इससे बाउंस बैक कर जाएंगे। ऐसे ही है ना? ये एक मीडियम है, फर्स्ट मीडियम, ये है सेकंड मीडियम। अबान, अगर ये मिरर हो, ग्लास होता है, भाजी ये जरा बंद कर। अगर ये ग्लास हो, ये एयर है, लेट सपोज ये ग्लास है, तो लाइट रेज क्या करती है रिफ्लेक्ट। भाई? अंदर चली जाती, पेनिट्रेट कर जाती, या यहां से बाउंस बैक करती? ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, लाइट रे एंटर होती इसके अंदर कि नहीं होती? होती। ठीक है ना? होके वो किसी भी तरफ जाती है। ट्रांसपेरेंट वो जो नजर आ सकते हैं, ट्रांसपेरेंट जैसे ये वाला विंडो का शीशा ना, या जैसे आपकी ग्लासेस के लेंसेज हैं ट्रांसपेरेंट, जिनको आप सी थ्रू कहते हो, जिनके बीच में से आप देख सकते हो ना, वो ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं?
through which we can see. Transparent glass, transparent plastic. अच्छा भाईजान, लेट सपोज ये ग्लास है, जरा और तरह का ग्लास, इसको हम फ्रॉस्टेड ग्लास, सैंड ग्लास किया हुआ, यानी कि ये अजीब सा ट्रांसपेरेंट नहीं है और तरह का। समटाइम्स हमें विंडो में हम वो लगा देते हैं ना इस तरह का ग्लास, तो उसमें से नजर आएगा आपको कुछ? थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है ना, फ्रॉस्टेड ग्लास में से थोड़ा थोड़ा सा नजर आता है, यानी समझ नहीं आती कि उस तरफ क्या चल रहा है। क्या चल रहा है, लेकिन ये समझ आ रही है कुछ चल रहा है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, किस तरह का ऑब्जेक्ट होता है? ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट। मेरे स्पेलिंग्स पे ना रहना, अपने स्पेलिंग्स खुद ध्यान रखना, मैंने सिर्फ समझाना है, अंग्रेजी नहीं चेक करनी। इसमें से लाइट कैन पास बट वी कैन नॉट क्लियरली सी, ठीक है। एग्जाम्पल है इसकी फ्रॉस्टेड ग्लास। अच्छा, अगर ये होता हो। क्या लिखा है? जी बेटा। कौन से क्लास लिखा है आप? फ्रॉस्टेड, FROSTE, टिंटेड ग्लास, टिंटेड नहीं होता, टिंटेड और लेट सपोज ये ग्लास की बजाय कंक्रीट का ब्लॉक होता, फिर लाइट इसके अंदर एंटर होती, बाहर निकलती, क्या कर? हाँ, ये अगर शाइनी होता तो यहां से शायद कुछ रिफ्लेक्ट कर दे। अंदर जाने का तो सवाल। तो तीसरी तरह की चीज क्या होती है? ओपेक। लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट। Light can pass, some of it can pass, cannot pass through opaque objects. ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है? थैंक यू वेरी मच सर आइस ट्रांसलूसेंट है। आइस, आइस बर्फ बर्फ, बर्फ जो वो बिल्कुल ऐसे ग्लास की तरह होती है ना, वो तो ही ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट। और जो वो व्हाइट वाली होती है ना, कच्ची पक्की सी, जिसमें से नजर नहीं आता, वो ओपेक हो जाएगी। गुड एग्जाम्पल साहब, इसलिए मैं तेरी तारीफें करता हूँ, तो बोलता है शाबाश, गुड। भाईजान समझ आ रही है ऑब्जेक्ट्स की? अब हम एक खास किस्म के ऑब्जेक्ट्स की बात करने लगे हैं, जो होते तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन हम क्या करते हैं, उनकी एक साइड को सिल्वर से पॉलिश कर दो। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास जिसकी बैक ऑफ इट इज पॉलिश विथ सिल्वर, तो ये क्या बन जाता है? मिरर। मिरर क्या करता है? लाइट रेस को शाबाश। सिल्वर से क्यों पॉलिश किया? सिल्वर से क्यों पॉलिश किया, कौन बताएगा? शाइनी होती है ना सिल्वर, शाइनी सरफेस, तो वो क्या करती है? लाइट को रिफ्लेक्ट। सर पीछे से नहीं आगे से? हाँ भाई, आप शीशा किस तरफ से देखते हैं? आगे से। तो उसके पीछे क्या होता है? सिल्वर पॉलिश्ड होता है। किसी ने देखा है मिरर की बैक पे कौन सा कलर होता है? वो तो सामने से सिल्वर नजर आ रहा होता है ना, बैक पे तो वो और तरह का नजर आ रहा होता है। कैसा नजर आ रहा होता है?
या वो ग्रे होता है या ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है ना। तो क्यों ऐसा है? सब तो कह रहे हैं कि सिल्वर पॉलिश है, हालांकि उसके पीछे तो रंग कोई और तरह का लगा हुआ होता है। इस सिल्वर कोटिंग को बचाने के लिए कि ये सिल्वर ऑक्साइड या ऑक्सीजन के साथ मिलके ये ब्लैक पैचेस बना देती है मिरर में, इसको बचाने के लिए हमने इसके ऊपर एक और लेयर की कोटिंग की होती है, एक प्रोटेक्टेड लेयर की कोटिंग की होती है किसी भी इनेमल के साथ, किसी भी पेंट के साथ, रेड, ऑरेंज, ग्रे, ब्लैक, किसी के साथ भी पेंट किया होता है, वो आपको नजर आती है। असल में उसके अंदर सिल्वर पॉलिश हुई हुई होती है। ऑलराइट, ठीक हो गया। आपने देखा है ना मिरर 10-20 साल पुराना हो जाए तो उसके अंदर पैचेस ब्लैक ब्लैक से बन जाते हैं कहीं कहीं से, वो ये वाला जो है ना सिल्वर पॉलिश सरफेस, वो इरोजन हो जाती है, इरोड करना शुरू हो जाती है ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ऑक्साइड्स बन। जी बेटा, कोई सवाल? ओके, लो जी, ये एक मिरर है, तो इसके ऊपर ये एक लाइट आ रही, इनकमिंग रे। इस इनकमिंग रे को कौन सी रे कहते हैं? इंसिडेंट रे। शाबाश। जिस पॉइंट पे ये मिरर को टच कर रही है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? प्रीहा, पॉइंट ऑफ, जिस पे ये इनकमिंग रे आके टच कर रही है, यही है ना वो पॉइंट। हाँ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या कहते हैं इसको बेटा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लिख लो शाबाश, ये वोकैबुलरी साथ साथ चलेगी हमारे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ओके, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जब रे पड़ेगी, यार ये पॉइंट कितना बड़ा होता है? छोटा और छोटा, कितना बड़ा होता है पॉइंट? तो लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा इंसिडेंट पे। रे, रे क्या होती है? पहले तो ये भी बताओ ना यार, रे इज व्हाट? लाइट कितनी मोटी होती है? सिंगुलर रे है, प्लूरल है बीम। गाड़ी की हेडलाइट को क्या कहते हैं? बीम। उसमें एक रे होती है, बेशुमार रे होती है, ठीक है। तो प्लूरल ऑफ रे इज बीम। तो एक रे, सिर्फ एक, देखा है कभी अंधेरे कमरे में कोई एक छोटा सा सुराख हो दरवाजे में या रोशनदान में से, बिल्कुल बारीक सा, उसमें भी कितनी सारी रेज होगी, तो रे कितनी बारीक होगी, ठीक है। पॉइंट कितना बड़ा होगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो मैंने डॉट लगाया ना रेड कलर का, इसमें भी सैकड़ों हजारों पॉइंट्स हैं। ऑलराइट, नुक्ता जिसको आप कहते हैं। हाँ जी, तो आप सब, पॉइंट कितना बड़ा होता है? बहुत छोटा। ये जो मैंने एक डॉट या नुक्ता लगाया है, इसमें कितने नुक्ते हैं? बेशुमार। एक छोटे से नुक्ते से ही चीजें बनती, लाइन भी इसी से मिलके बनी, कायनात इसी से बनी, ठीक है। चलो आगे चलो। तो हाँ, बैठ जाए यार इधर आज, सुन रहा बहुत। तो इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या होएगा? रिफ्लेक्शन होगी। चले जी, मैं रिफ्लेक्टेड रे ब्लू से बना रहा हूं। किस तरफ रिफ्लेक्ट करेगी? ए पे, बी पे, किस सी पे? डिपेंड करता है। ठीक है, किसी भी कर सकते हो। अच्छा जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी से भी कर सकती है। आप सी कह रहे हैं, परिहा किधर जाएगी? मैंने ये तीन ऑप्शंस दिए हैं आपको, ये इनकमिंग रे है, तो रिफ्लेक्टेड कौन सी होगी इनमें से? ए, बी और सी, ये तीनों? परिहा, तीनों ही है सर। एक रे से तीन बना दी उन्होंने। हालांकि तीन बहुत, तुम्हें पता ही है उसका। जी आगे चलो, तीन नहीं ना हो सकते।
एक ही होएगा, हाँ, बाकी सब खराब जी। सर बी। बी, ओके, कुछ बच्चे बी कह रहे हैं, कुछ ए बी सी कह रहे हैं। सी। डी तो है ही नहीं भाई यहाँ पे। सी कह रहे हो, सी। सी कह रहे हैं, ओके, शाबाश। तो देख रहे हो, हम किसी के आर्गुमेंट को रॉन्ग नहीं कह सकते until unless we provide a logical reason for it. ठीक है, तो लॉजिकल रीजन क्या है? हम इंसिस्ट तो नहीं कर सकते ना परिहा के मेरा ही ठीक है, ठीक है ना? तो जी, शाहजेब। सर जो एंगल इंसिडेंट रे का एंगल है सर वो इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है, तो ये सर सी होगा। शाहजेब ने अपनी एक रीजनिंग दी, उन्होंने कहा कौन सा एंगल? एंगल ऑफ, शाहजेब कौन सा एंगल? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किधर बनता है? सर इंसिडेंट रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इंसिडेंट रे के सेंटर। और, सेंटर नहीं सर, एंड पे जो जहाँ पे वो मिरर के पास टच होता है उधर एंगल। अच्छा इधर कर, ओके। जी सर। तो किसके साथ बनाएंगे? कोई रेफरेंस लाइन लगानी पड़ेगी ना, रेफरेंस लाइन। नॉर्मल बनानी है। नॉर्मल, शाबाश, वेरी गुड। तो नॉर्मल किस पे बनाना है? रे पे बनाना है या सरफेस पे बनाना है? परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर। ये ठीक है यहाँ पे नॉर्मल? कहाँ बनाऊं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। शाबाश, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। इस पॉइंट पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ करना है इस तरह का। यहाँ पे थोड़ी सी लाइन लगानी है और साइडों पे जरा डॉटेड कर लेना है और इसको कहना है नॉर्मल, और एन से डिनोट करना है इसको। ये क्या है? नॉर्मल। हमने इसको नॉर्मल को क्यों ड्रॉ किया है इस तरफ? क्योंकि ये मिरर है, तो मिरर के अंदर हम नहीं बना रहे इसको। जब हम खाली ग्लास बनाएंगे ना तब बनाएंगे। तो ये कौन सा होगा एंगल? एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी जितना भी एंगल है प्रोटेक्टर से आप मेजर करेंगे, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये और दूसरा वाला कौन सा एंगल होना चाहिए? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो कौन सा इनमें से, बी है कि सी है? हाँ, लो जरा अब मुझे बताओ कौन सा चलेगा? बी और सी के बीच में करके मैं जरा ठीक करके बनाऊं। मैंने जान के तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का बनाया था। चलो ओके। अब शाहजेब सेट के एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ refraction. This is angle of refraction. The refracted ray it makes with the normal, and this angle is angle of refraction. The angle of incidence. Angle of incidence is always equals to angle of refraction. This is called law of reflection. Your first law of reflection. Angle of incidence is always equals to angle of reflection. याद रहेगा? So this is normal, this is reflected ray. This is mirror. ये वाला इंसिडेंट रे। ये बार बार वर्ड्स यूज होंगे तो आपने इनको याद रखना है। मैं अगर यहां पे खड़ा हूं और ये कोई एक मिरर है और एक साहब यहां पे खड़े हैं, एक यहां पे, एक यहां पे, ए बी सी। मुझे यहां से, दिस इज मी, कौन कौन विजिबल है? ए बी के सी के तीनों के सिर्फ एक? सोच लो।
जी सी विजिबल है यस सर कि नहीं है? ओके सी है। व्हाट अबाउट बी? यस बी है? यस नो है भी और नहीं भी है। कुछ लोग कह रहे हैं है, कुछ कह रहे हैं नहीं। ए नो पक्का? यस अच्छा कोई क्राइटेरिया मेरिट तो होगा ना जिसपे आप ये मुझे कह रहे हैं कि वह ऐसी गपशप लगा रही है। जी कौन बताएगा? सर ए भी है। अच्छा जी ए क्यों नजर नहीं आ रहा मुझे? बाय है कैसे पता है आपको बाहर है? तो क्या करना पड़ेगा हमें? ये वाला सिनेरियो, इस कॉन्सेप्ट की ये एप्लीकेशन, ठीक है। अब मिरर कहां तक है? इस एंड तक, यहां से एक रे मैंने यूं लगा देनी है, ठीक है जी। यहां पे मैंने क्या ड्रॉ करना है? नॉर्मल। नाइन्टी डिग्री विद द मिरर, विद द सरफेस 90 डिग्री बनता है। रे के साथ नहीं बनता 90 डिग्री, ध्यान रखना है। कुछ बच्चे रे के साथ ही बना देते। तो अब ये क्या होगा? एंगल ऑफ कितना है ये? कौन बताएगा कि ये कितना है? प्रोटेक्टर बताएगा बेटा। प्रोटेक्टर है नहीं, तो इसको हम मेजर करेंगे प्रोटेक्टर के साथ, जिससे एंगल मेजर करते हैं। तो अब जब हमने इसको मेजर किया तो ये निकला 43 डिग्रीज। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना निकला जी? 43 डिग्रीज। ओके। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हफ्सा कितना बनेगा? कितना ही? 43 माइनस 90 या 43 बनेगा? 43 ही बनेगा। 43 बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों सेम सेम। ये तो आर शुड बी 43। मैं किससे बनाऊंगा? प्रोटेक्टर के साथ। कहां तक मुझे नजर आ रहा है? यहां से हो सकता है थोड़ा सा और यहां तक आ जाए, लेकिन ए नजर नहीं आएगा मुझे। ओके फॉर श्योर। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आना चाहिए। सर जी बेटा। सर हमने जो बंदा था उसको हमने मिरर के एंड से क्यों उसकी लाइन जोड़ी है? क्योंकि बिल्कुल ये शीशे का ना अखीर है, इसके बाद शीशा नहीं, इसलिए अखीर समझते हो? एंड हो आखिरत नहीं, एंड हो गए शीशे का। हमारे पास इससे ज्यादा और चांस नहीं है देखने। ऑलराइट, इसलिए तो सर अगर हम थोड़ा पीछे कर लेंगे तो हमें सी भी दिख जाएगा। लो बेटा, इसको हम थोड़ा अगर पीछे देखें इधर करके, अगर हम थोड़ा इधर देखते हैं तो यहां पर फिर हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल। और फिर यहां से दोबारा अपना ये, तो हमें सिर्फ सी नजर आएगा। तो हम थोड़ा और इस तरफ देखा तो हमें बी नजर आ, इसलिए बी और सी हमें दोनों नजर आ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब मैंने इसमें ये जो एरो लगा रहा हूं गलत मदद से, सीधे सीधे से, ये किस तरफ लगाने हैं? बंदे की तरफ या आंखों की तरफ? टुवर्ड्स मी बंदे की तरफ। या बंदे? अच्छा बंदे की तरफ। बंदे की आंखों में से कुछ नहीं निकल रहा, आंखों में जा रही है लाइट। आंखों में जा रही होती है, आंखों में से नूर निकल रहा होता है। हमें किस वजह से नजर आता है? आंखों में जो लाइट जाती है ना उसकी वजह से नजर आती है, नजर आता है। आपके कमरे में फुल अंधेरा है, फुल रात का टाइम है, लाइट गई हुई है, और दूसरी स्ट्रीट में किसी एक जगह ऊपर वाले कमरे की लाइट चल रही है, वो नजर आ रहा होगा आपको, ये नजर नहीं आ रहा। वो क्यों नजर आ रहा है? तो मेरी आंखों से तो कोई नहीं ना लाइट निकल रही, इसलिए मुझे अपना कमरा नजर नहीं आ। वहां से मुझे कैसे नजर आ रहा है? वो लाइट उन ऑब्जेक्ट्स पे पड़ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, एंड दे आर कमिंग दे आर गोइंग इनटू माय आईज।
तो ये डायरेक्शन बनेगी रिफ्लेक्शन में, लाइट रेस किधर आ रही है, मेरी आइज। क्लियर हो गया? सर ये जो आप पीछे बनाई है सही है? ये वाली, ये सर ये पीछे नहीं आई, ये कौन सी है? इंसिडेंट। जाएगी इंसिडेंट नहीं आएगी? ठीक हो गया? ये क्लियर है जी? थोड़ा सा और आगे चलें, जरा सा जल्दी कर लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि सुबह सुबह कौन अपना कंघी वंगी करता है, मुंह शुद्ध होता है सुबह? मिरर में अपने आप को देखते हो? हम श्योर देखते हो सब लोग, या गुड। तो उसमें कैसे नजर आते हो आप? कैसे आते हैं सर? मतलब अगर ये मिरर है, ये इसकी साइड पॉलिश है, मैं लाइनें ज्यादा नहीं लगा रहा हूं, बस आपको बताने के लिए कि ये साइड, ये वाली साइड पॉलिश है, ये आप खड़े हो गए उसके सामने जाके, तो आप कैसे नजर आएंगे? ऐसे नजर आएंगे? नो सर। इसको क्या कहते हैं? अपसाइड डाउन या इन्वर्टेड? इन्वर्टेड नजर आते हैं? नो। कैसे नजर आते हैं? सीधा नजर आते हैं, अपराइट, ऐसे। इसको क्या कहते हैं? अपराइट। क्या कहते हैं इसको? अपराइट। मिरर में हम अपने आप को अपराइट, स्ट्रेट नजर आता है। गुड, शाबाश। सर जो आपने लेग बनाई है वो पीछे की तरफ बनाई है, वो आगे की तरफ बननी चाहिए थी। हाँ हाँ, टांग जरा उल्टी उल्टी बन गई, बस अपराइट समझाना था, साइज भी ठीक नहीं है, ये बाकी में मैं नहीं। ठीक है, चलो यस सर। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। नजीर साहब के पास बैठे, नजीर साहब का पूछ के बैठे। हाँ, नजीर साहब के पास बैठे। ओके। अच्छा जी, आप ये सारा ने क्या बता दिया हमें कि ये सर गलत बनाई है आपने, एंड शी इज राइट। तो जो सही बनेगी वो कैसी बनेगी? बराबर। बराबर। इधर ऐसे। अब थोड़ा सा मार्जिन दे देना, मैं वो पेंटर नहीं हूं, बिल्कुल वैसे ही बना दूंगा। ओके। हाँ, ज्यादा बड़ा हो। ज्यादा बड़ा हो गया तो कुछ चट्टानों काट देते हैं इसकी। अब ठीक है? अब सर वो तो उतने मिनट से बाहर जा रहे हैं। और यार मेरा लंबा कर देते हैं, आप बताओ। ठीक है। ठीक है। वैसे बाय द वे, अगर मैंने यहां से ये पाँव देखने हैं तो मैं कहां पर मिरर के देखूं? यहां पे? ऐसे ही ना? तो बाकी का मिरर फालतू हो गया ना, काट दूं? ठीक है, यस और नो? भाई देखो, भाई यहाँ पे एज पे मिरर है, यहाँ पे मेरे पाँव नजर आ रहे होंगे कि नहीं नजर आ रहे होंगे? तो यार ये भाई आप देख लेते हैं, इधर नॉर्मल बनाओ, ये एंगल और ये एंगल सेम है, पाँव से भी आगे नजर आ रहा है, अभी तो और मिरर काट सकते हैं हम। ठीक है ना? मैं इधर तो नहीं हूं ना, असल में तो पाँव मेरे इधर है, मिरर के अंदर तो इमेज नजर आ रहा है। ऑल राइट। सो ये जो मिरर के अंदर मुझे नजर आते हैं, इसको क्या कहते हैं? इमेज। तो इमेज को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए? रे डायग्राम। रे डायग्राम कैसे बनेगी? रे डायग्राम ऐसे बनेगी बेटा। अब मैं जरा आसान सी चीज बनाने लगूं, मुझे पता है तुम लोग मुझे पकड़ लेते हो। मिरर, कैंडल, चलो कहां बनेगी ये? फर्ज करो ये यहां से मैं देख रहा हूं, मेरी आई यहां पर, तो मुझे ये कहां पर नजर आएगी? कैंडल किधर? इधर? ऐसे? सर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। इक्वल डिस्टेंस यानी जितना ये मिरर्स के करीब है उतना ही उधर। ओके। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा मार्जिन दे देना, मिस्टेक। ओके। साइज भी उतना ही कि बड़ा कि छोटा? सेम साइज,
सेम डिस्टेंस, सेम साइज। अच्छा, तो रे डायग्राम तो बताओ कैसे बनाऊं, यहाँ पे कैसे तीर हो रही है, लाइट रेस कहाँ मेरी आंखों में जा रही है, वो कैसे बनानी है? सर आपको सीधा वहां पे कैनवस वो भी प्रॉब्लम बना के वहां पे इसको, हाँ बिल्कुल ठीक है, गुड बॉय। बेटा इस तरह की जब रे डायग्राम बनानी होती है तो आपने फिलहाल ऑब्जेक्ट, मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट है उसके आई को भूल के बिल्कुल उसके सामने सेम डिस्टेंस सेम साइज की आपने इमेज बना दी। द ऑब्जेक्ट एज द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है ना, सेम साइज सेम डिस्टेंस, यहां पे बना के अब आपका इमेज का काम खत्म। अब आपने रेस बनानी है, यहां से बेटा सीधी इसके टॉप से एक रे इधर, एक रे इधर, यानी इसके अंदर जितनी रेज है वो कहां आ रही है, आंख के अंदर आ रही है। और मिरर के अंदर ये वाली रेज को आपने ब्रोकन बनाना है, क्योंकि ये वर्चुअल है, रियल तो नहीं है ना। वर्चुअल क्लासेस होती है ना आपकी, ऐसी ये वाली भी वर्चुअल लाइंस है। और जिस जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही थी वहां से आपने ऑब्जेक्ट के साथ इनको मिला देना। सॉरी, ये लो, ठीक है। और इस पॉइंट पे आप बनाओ नॉर्मल, ये एंगल और ये एंगल, इसी तरह से इस पॉइंट पे नॉर्मल ये सेम होंगे। ये बनेगी इसकी रेज की डायरेक्शन। इसको रे डायग्राम के मुश्किल है कोई? पहले आपने उसकी इमेज बनानी है, इमेज से दो लाइनें सीधी आंख में लाके जहां पर वो मीट कर रही है ऑन द मिरर, वहां से आपने ऑब्जेक्ट के साथ सॉलिड लाइंस मिला देनी। इस तरह से आपकी रे डायग्राम बन जाएगी। बेटा इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये आता है एग्जाम में, रे डायग्राम बनानी। इसी तरह से अगर ये मिरर है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, तो उसका इमेज कहां बनेगा, यहां पर। लेट्स सपोज ये आई है आपकी यहां पर, तो अब इसकी रे डायग्राम कैसे बनाएंगे प्रिय, इसकी रे डायग्राम कैसे बनाएंगे आप? ऑलराइट, ऑब्जेक्ट से सीधा दो लाइंस आंख के अंदर, और जहां पर ये मीट कर रही है विद द मिरर वहां से ऑब्जेक्ट तक, और ये बन गई आपकी रे डायग्राम। इसको डॉटेड बना देना। थैंक यू वेरी मच बेटा, खुदा हाफिज।